वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन हुआ। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है और इसमें हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, इमारतें सरिया इधर दिखा रहे हैं आपको, और ये सब बोर्ड लगाकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि संभवतः ईद के बाद यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा। ये देखिए, ये मंच है जहाँ पर टॉप मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन आक्रोशित हैं। वो जेपीसी की रिपोर्ट को एक तरफा मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर वक्फ संशोधन बिल लागू ना होने देने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ के वक्फ का मुद्दा उठा दिए, उनको क्या परेशानी दी? देश के संविधान में लिखा हुआ है जो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड सरकार ही ने बनाया है। अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण का काम है। इससे जो आज के केंद्र सरकार है, ये 1995 में ये बिल पास हुआ था, आज ये संशोधन कर काला कानून बनाने का प्रयास कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों के कई सवाल हैं, तो बिहार में इस पर मचा बवाल है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बिहार के कई राजनीतिक दल भी मुस्लिम संगठनों का साथ दे रहे हैं। आरजेडी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गई। आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ गर्दनी बाग पहुंचे। लालू के समर्थन में नारेबाजी हुई। इसी साल बिहार में चुनाव होना है, लिहाजा आरजेडी ने मुस्लिम संगठन के मंच का इस्तेमाल सियासी रोटी सेकने के लिए किया। सिर्फ 15 मिनट मंच पर बिताया, अपनी बात रखी, सरकार का विरोध किया, एम फैक्टर का समर्थन कर वहां से चलते बने। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। गर्दनी बाग में चल रहे इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेज विरोध की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन हुआ। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है और इसमें हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, इमारतें सरिया इधर दिखा रहे हैं आपको, और ये सब बोर्ड लगाकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि संभवतः ईद के बाद यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा। ये देखिए, ये मंच है जहाँ पर टॉप मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन आक्रोशित हैं। वो जेपीसी की रिपोर्ट को एक तरफा मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर वक्फ संशोधन बिल लागू ना होने देने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ के वक्फ का मुद्दा उठा दिए, उनको क्या परेशानी दी? देश के संविधान में लिखा हुआ है जो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड सरकार ही ने बनाया है। अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण का काम है। इससे जो आज के केंद्र सरकार है, ये
1995 में ये बिल पास हुआ था, आज ये संशोधन कर काला कानून बनाने का प्रयास कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों के कई सवाल हैं, तो बिहार में इस पर मचा बवाल है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बिहार के कई राजनीतिक दल भी मुस्लिम संगठनों का साथ दे रहे हैं। आरजेडी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गई। आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ गर्दनी बाग पहुंचे। लालू के समर्थन में नारेबाजी हुई। इसी साल बिहार में चुनाव होना है, लिहाजा आरजेडी ने मुस्लिम संगठन के मंच का इस्तेमाल सियासी रोटी सेकने के लिए किया। सिर्फ 15 मिनट मंच पर बिताया, अपनी बात रखी, सरकार का विरोध किया, एम फैक्टर का समर्थन कर वहां से चलते बने। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। गर्दनी बाग में चल रहे इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेज विरोध की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन हुआ। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है और इसमें हर तरह के लोग हैं। मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, इमारतें सरिया इधर दिखा रहे हैं आपको, और ये सब बोर्ड लगाकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि संभवतः ईद के बाद यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा। ये देखिए, ये मंच है, यहाँ पर टॉप मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन आक्रोशित हैं। वो जेपीसी की रिपोर्ट को एक तरफा मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर वक्फ संशोधन बिल लागू न होने देने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ के वक्फ का मुद्दा उठा दिए, उनको क्या परेशानी दी? देश के संविधान में लिखा हुआ है जो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड सरकार ही ने बनाया है। अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण का काम है। इससे जो आज के केंद्र सरकार है, ये 1995 में ये बिल पास हुआ था, आज ये संशोधन कर काला कानून बनाने का प्रयास कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों के कई सवाल हैं, तो बिहार में इस पर मचा बवाल है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बिहार के कई राजनीतिक दल भी मुस्लिम संगठनों का साथ दे रहे हैं। आरजेडी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गई। आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ गर्दनी बाग पहुंचे। लालू के समर्थन में नारेबाजी हुई। इसी साल बिहार में चुनाव होना है, लिहाजा आरजेडी ने मुस्लिम संगठन के मंच का इस्तेमाल सियासी रोटी सेकने के लिए किया। सिर्फ 15 मिनट मंच पर बिताया, अपनी बात रखी, सरकार का विरोध किया, एम फैक्टर का समर्थन कर वहां से चलते बने। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है।
और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। गर्दनी बाग में चल रहे इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेज विरोध की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।